जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू करती है। वो हमें अनुकूलता ही दे ऐसे भ्रम में मत रहना। कभी कभी हमें बहुत प्रतिकूलता की आवश्यकता होती है, पर हम देहाभिमानी होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करते। हमें भगवत प्रेम में डुबोने के लिए अहेतुकी कृपालु प्रभु प्रतिकूलता देते हैं। सूक्ष्मता से विचार करो, जैसे नमक के समुद्र के प्रवाह में पड़ जाएं तो जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आपको उस नमक के समुद्र का अवगाहन करना ही होगा। ऐसे ही हम दुखालय समुद्र में फंस गए। ये दुख समुद्र है, भव समुद्र है संसार, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, दोनों इसमें जन्म लिए हैं। जो भक्त है वो इससे विरति को प्राप्त होकर प्रभु से रति करने के कारण उस दुखद परिस्थितियों को भगवत कृपा का स्वरूप अनुभव करके आनंदित होता रहता है। पर ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुखद परिस्थितियां ही नहीं आती, बड़ी भयानक परिस्थितियां दुखद आती हैं। बाहर से ऐसी प्रतिकूलताएं, अंदर से ऐसी प्रतिकूलताएं, दोनों को सहता हुआ वो भगवत चरणारविंद की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्रभु के श्री चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले त्रैताप नशावन है, उनका चिंतन होने के कारण ये दुखालय उसे दुख नहीं पहुंचा पाता। पर ऐसा समझा जाए कि उसे दुख नहीं घेरता, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। इसलिए आप कृपा पात्र हैं, कृपा का आश्रय लिए हैं, तो कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, दोनों कृपा के पक्ष हैं। हमारे प्रभु जिस समय जैसा चाहेंगे वैसा हमें देंगे। हमें हर समय देखते रहना कि है मेरे ऊपर कृपा, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ऐसी परिस्थितियां उपासक के जीवन में आती हैं जब कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, कोई समझाने से समझ में नहीं आता, केवल अंधकार ही अंधकार, केवल दुख ही दुख उसे दिखाई देता है। ये धैर्यपूर्वक इसको समझना, क्योंकि इसी स्थिति में उसकी विशुद्ध आसक्ति प्रभु के चरणारविंद में होती है। जो हम राग करने वाले हैं, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से सुख लेने लगते हैं। तो मेरे सर्वज्ञ स्वामी कृपा करके हमें प्रतिपल प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सब झूठा है, ये सब दिखावा है संसार। भागो, यहां तुम्हारे हृदय को कहीं शांति मिलने वाली नहीं। भागो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। भागो, यहां सब स्वार्थ का जाल बिछा हुआ है। यह विवेक तभी मिलता है जब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति होती है और आप उस राग को छोड़ना, जो बड़े बड़े योगी जन योगाभ्यास से छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते, वो आप सहज में राग मुक्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा हुई। पर यह कृपा का अनुभव आपको बाद में समझ में आएगा। पहले तो यदि आप कमजोर हैं तो फिर लड़खड़ा जाएंगे। भगवत कृपा से सत्संग मिला है, प्रायः रोज चर्चा वही होती है। इसलिए इस बात को हृदय में बैठा लीजिए। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, ऐसी घटना घटेगी जो आपको प्यारे प्रभु से जोड़ने वाली होगी, पर आप समझ नहीं पाएंगे। लगेगा ये तोड़ने के लिए है, लगेगा ऐसा प्रभु क्यों कर रहे हैं, लगेगा वो सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। इसका कोई उत्तर नहीं है। अगर वो ना होता तो आपकी शुद्ध शरणागति ना होती, शुद्ध भगवत अनुराग ना आता। इसलिए हम वर्तमान को भगवत कृपा के चिंतन में लगाएं, भले वो प्रतिकूल परिस्थिति आवे। प्रभु से प्रेरित होकर के जब जिस उपासक के पीछे लग जाती है, उसको प्रेमामृत समुद्र में डुबो देती है। कृपा किसके पीछे लगती है? सब पर दया है, लेकिन कृपा किसी बिरले पर होती है। वो बिरला कौन होता है? जिसने पुकारा, हे कृपा समुद्र, हे दीन वत्सल, हे हमारे हृदय के परम धन, अब मैं अधम दीन कहां जाऊं, मेरे से कोई साधना नहीं बन सकती, मैं बहुत भयभीत हूं इस संसार के दुख से, मृत्यु से, रोगों से, लोगों से। हे दया सिंधु, हे समर्थ स्वामी, मुझे बचाओ। मुझे कहीं ठौर नहीं, बहुत भटक लिया, बहुत धक्का खाया, जहां किसी का आश्रय लिया उसी ने ठगा। मेरे स्वामी कहीं ठिकाना नहीं, मुझ अधम को स्वीकार कर लो, कहीं शांति नहीं। हे पतित पावन, आज मुझे प्रार्थना करता हूं, अपना बना लो। ध्यान देना, ये जो पुकार कर रहा है ना, वो रजिस्टर में लिखा जा रहा है। अब कृपा भेजी जाएगी। जिसके हृदय में ये बात आ गई कि हार गया सब जगह से, स्वीकार कर लो मेरे स्वामी। प्रभु अब और कुछ नहीं, मुझे विद्या नहीं चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए, पाताल लोकों का राज्य नहीं चाहिए, ऊपर स्वर्ग लोकों का राज्य नहीं चाहिए। मेरे स्वामी, मुझे योगी नहीं बनना, मुझे ज्ञानी नहीं बनना, मुझे तपस्वी नहीं बनना। नाथ, मुझे आपका वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए।
क्या चाहिए फिर ये प्रार्थना क्यों कर रहे हो? आपका प्रेम चाहिए, आपका नाम रट करके मैं रोता रहूं, ये चाहिए। देखो कृपा उसी का वर्ण करेगी, समझ लेना। यदि आपको ये सब चाहिए तो दया वर्ण करेगी। अगर यह है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो कि मैं आंसू बहाता हुआ केवल आपको पुकारता रहूं, आपके प्रेम में डूबा हुआ। ये सबसे बड़ी मांग है, ये सबसे बड़ी वस्तु है। इसमें प्यारे अधीन हो जाते हैं, उस प्रेमी के पीछे पीछे डोलते हैं अखिल लोकों के स्वामी। नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके लिए रोना चाहिए, आपको पुकार पुकार के रो। ऐसी मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं बार बार भले जन्मूं लेकिन आपके लिए जन्मूं, आपके लिए रोऊं, आपके लिए भटकूं, आपके लिए तड़पूं। ये मुझे दे दो। मुझे नहीं चाहिए आपके परम धाम वैकुंठ का वास। एक क्षण भी स्वप्न में भी कभी ऐसा ना हो कि मैं आपको भूल जाऊं, बस मुझे ये दे दो, अखंड स्मृति और आपके लिए तड़प तड़प के रोना। आप भेजेंगे कृपा। ये मांग जिसके हृदय में है, यदि आपने भूल से भी ऐसी मांग कर ली है तो संभलना, कृपा आ रही है, संभालेगी, आपको ये स्थिति प्रदान करेगी, इस महान दुर्गम संसार से मुक्त करके सच्चिदानंद प्रेम में डुबो देगी। अब कैसे रूप रख के आती है कृपा, उसका परिचय भाई जी देते हैं। कह रहे हैं कहो पहले रूप लेके आवे कि पुत्र का हरण हो गया, मर गया लड़का। अब आपको लगेगा कि जब से भक्ति शुरुआत की, पुकार के कहा तभी से शुरू हो गया ये सब। अब आइए कृपा। अच्छा, एक बार कृपा आ गई तो अब आप चाहे जितना चिल्को रो हल्ला मचाओ कि नहीं चाहिए कृपा, अब नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो मानने वाली रही, वो समर्थ है, अब भेज दी गई वहां से। अब तो आप रो चिल्लाओ और भागो कि नहीं करूंगा भक्ति, तो भी बचने वाले नहीं। वो घेर के लाएगी आपको, किसी काम का नहीं रखेगी, केवल श्याम का रखेगी, केवल प्रभु का बना देगी। ये अत्यंत करुणामयी कृपा है। भाई जी वर्णन कर रहे कृपा का स्वरूप, बोले कभी दारुण दुख देगी, आसपास अंधेरा ही अंधेरा, कोई सहयोग देने वाला नहीं, जिधर देखो ठोकर ही ठोकर। सच्ची मानना, सच्ची मानना। ये ऐसी ही कृपा कड़वी औषधि जब देती है, तब ये अहंकारी जीव आर्त भाव से पुकारता है कि मैं हार गया, हार गया, प्रभु अब स्वीकार कर लो, कोई मुझे प्यार करने वाला नहीं, कोई मेरी तरफ करुणा की दृष्टि से देखने वाला नहीं, स्वामी मुझे स्वीकार कर लो। कभी वो करुणा कृपा प्रभु की दारुण दुख रूप धारण करती है और घेर लेती है, और कभी घोर आयश अपमान ये रूप धारण करती है। साधक घबरा जाता है, ये कृपा रूप धारण कर, अपमान का रूप धारण करती, जिधर देखो उधर अपमान ही अपमान। जीवन में बहुत ये देखने को मिला है, प्रतिपल पग पग में ठोकर, पग पग में अपमान। कहीं कोई आज तक ऐसा नहीं मिला कि ऐसे पीठ ठोकने वाला मिला हो। वाह शाबाश, आगे बढ़ो ना, बस वो और आसपास से का। और उस समय लगता कि कोई तो ऐसा कहे कि ठीक है, कोई तो ऐसा कहे कि चलो बहुत सौभाग्य है। कोई ऐसा नहीं, जिसकी देखो उपहास, जिसकी देखो कठोर वजह, जवान जोगी वैद रोगी सूर पीठी घावरे, इन्हें न देख पति आवरे। अरे देखो दिन में ये भीख मांगते हैं, घर देखते हैं, रात में डकैती डालते हैं। कैसे कैसे कठोर वचन, कैसे कैसे उपहास, कैसी कैसी निंदा। तब हृदय में लगता कि भगवान के मार्ग में चलने पर ऐसा भी होता है, तो ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा ही होने पर अरे अभिमानी जीव जो नाना प्रकार के तू भोगों में फंसा हुआ, तभी तुझे असली वैराग्य मिलेगा। मेरे स्वामी चतुर डॉक्टर हैं, औषधि बढ़िया देते हैं, और ये ऐसे दयावान डॉक्टर हैं कि तू चाहे जितना चिल्लाए रोए, वापस भी लौटना चाहे तो नहीं लौट सकता। पीछे से गेट बंद, क्योंकि ये बहुत कमजोर है ना, आगे देख करके ऐसा दुख भागना चाहता है कि अब लौट चलो, नहीं करनी भक्ति भैया, इतने ठीक जितने आनंद में, अब उतने में खड़े नहीं रह सकते, पीछे लौट नहीं सकते, बढ़ना ही पड़ेगा आगे। ये है कृपा सिंधु की कृपा, तभी वो जीवन मुक्त होता है। किसी भी महापुरुष के चरित्र को पढ़ के देख लीजिए। कभी कृपा घोर आयश का रूप धारण करती है, अपयश का, कभी अपमान का रूप धारण करती है, समस्त मान सम्मान का अपहरण कर लेती है। कभी जगत के सुंदर जितने भी तुम्हारे आश्रय हैं सब छीन लेती है, यहां तक कि शरीर का भी आश्रय। शरीर बल से कुछ करना चाहोगे, लो असाध्य रोग, अब केवल हरिशरणम रास्ता बचा, उसको दीन कर देती है, सब जगह से हटा के एकमात्र दीनानाथ का आश्रय। ये कृपा से ही होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए कहते साधन तो अहंकार नष्ट करने के लिए, भगवत प्राप्ति तो कृपा से होती। यह है कृपा का परिचय। कभी कभी पथ भ्रांत कर देती है। जैसे ये क्यों करती है पथ भ्रांत, ये तो भगवत कृपा है। बोले इसलिए पथ भ्रांत करती कि आपको बहुत है ना कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। अब जब उतरे मार्ग से अलग खड़े हो तब फिर पुकारो, हे हरि चूक हो गई, चलो फिर चलो। किसी भी तरह का अहंकार नहीं, किसी को भी, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो देवर्षि नारद हो, चाहे भगवान ब्रह्मा हो, महान से महान कोई भी हो, सबको एक बार इस कृपा ने इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि बोले कि हे हरि बस आप ही मेरे आश्रयदाता हो। ऐसी एक करुणामयी कृपा। कहीं आपको साधन का भी अहम ना हो जाए, आपको पूर्ण पथ का ज्ञान है इसका भी अहम ना हो जाए, इसलिए हरि कभी कभी हरि कृपा तुम्हें पथ भ्रांत कर देती है। वो पथ